सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 परोपकारी घड़ा में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ, उनका पद परिचय तथा वाक्य प्रयोग इस हिंदी शब्दकोश की सहायता से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पगडंडी। पगडंडी का अर्थ होता है डगर या रास्ता। यह संज्ञा स्थानवाचक शब्द है। पगडंडी का वाक्य प्रयोग देखते हैं। घड़े से पानी पगडंडी के किनारे लगे पौधों पर गिरने लगा। परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत या श्रम। यह एक विशेषण शब्द है। परिश्रम का वाक्य प्रयोग देखते हैं। किसान खेत की फसलों पर बहुत परिश्रम करता है। सुराख। सुराख का अर्थ होता है छेद। यह एक संज्ञा शब्द है। सुराख का वाक्य प्रयोग देखते हैं। घड़े में सुराख की वजह से सारा पानी गिर गया। कष्ट। कष्ट का अर्थ होता है तकलीफ या पीड़ा। यह संज्ञा भाववाचक शब्द है। कष्ट का वाक्य प्रयोग देखते हैं। चोट लगने पर रजत को बहुत कष्ट हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन में परोपकार का बहुत महत्व है। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। यह एक ऐसी भावना है जिसके तहत एक व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या उसका हित है और क्या अहित। वह अपनी चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है और बदले में उसे भले मिले कुछ मिले या ना मिले, कभी इसकी चर्चा भी नहीं करता। परोपकार का अर्थ होता है जब हम बिना किसी निस्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और बदले में किसी चीज का लालच नहीं रखते। आज के पाठ का उद्देश्य है बच्चों के मन में परोपकार की भावना जगाना। चलिए पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ में सभी कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कष्ट। कष्ट का अर्थ होता है तकलीफ। चर्चा। चर्चा का अर्थ होता है बातचीत करना, एक दूसरे से बोलना। भाग्य यानी कि हमारी किस्मत। व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। सुराख। सुराख का अर्थ होता है छेद। और श्रम। श्रम का अर्थ होता है मेहनत। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। एक गांव में एक माली रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। अब माली प्रतिदिन दोनों घड़े भरकर ले आता था और घर के कामकाज में लग जाता। एक दिन माली ने देखा कि एक घड़े में छोटा सा सुराख यानी कि छेद हो गया था। माली ने कुछ सोचा और दोनों घड़े लेकर पानी भरने चल दिया। अब माली प्रतिदिन यानी कि हर दिन दोनों घड़े भरकर ले जाता या ले आता। झोपड़ी तक आते आते एक घड़ा पूरा भरा होता और दूसरा लगभग आधा। क्यों? क्योंकि जिस मटके में छेद था उसका पानी आधा गिर जाता था। माली ने अपनी झोपड़ी के आसपास कुछ पेड़ पौधे लगा रखे थे।
माली आधे घड़े के पानी से पौधों को सींचता और पूरा घड़ा जो घर के अन्य कामों के लिए ढककर रख देता, जिससे कि घर के अन्य काम हो सके। अब सुराख वाला घड़ा भरे घड़े को देखकर मन ही मन दुखी रहने लगा। वह सोचता, इस घड़े का भाग्य यानी कि किस्मत कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है। माली इसे धो पोंछ कर भरता है और ढक कर रखता है। यह सदा पूरा भरा घर पहुंचता है और एक मैं हूँ, आधा तो रास्ते में ही बेकार बह जाता हूँ। यह माली भला मुझे भरने का कष्ट क्यों ही करता है। एक दिन आधे घड़े से रहा नहीं गया और वह बोला, माली काका, आप रोज कुएं से मुझे भरने का कष्ट क्यों उठाते हैं, जबकि मैं घर आते आते आधा ही रह जाता हूँ। आप नया घड़ा क्यों नहीं लेते? उसका परिश्रम व्यर्थ यानी कि बेकार नहीं जाता है। आपका परिश्रम व्यर्थ यानी कि बेकार ही चला जाता है। अब माली ने घड़े की ओर प्यार से देखा और उसने कहा, आधे घड़े, कल तुम कुएं से घर तक आने के मार्ग को ध्यान से देखना, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। अब दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन माली फिर दोनों घड़े लेकर पानी भरने गया। सुराख वाले घड़े ने देखा कि उसका पानी पगडंडी के किनारे यानी कि जो रास्ता होता है बगीचे का, उसके किनारे लगे पेड़ पौधे पर गिर रहा था। पानी की गिरती बूंदें देखकर वह दुखी होता रहा। घर आकर माली ने घड़े से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? अब आधा घड़ा बोला, कुछ भी तो नहीं देखा। माली ने प्यार से समझाया, तुम्हारे सुराख से गिरता पानी पगडंडी के किनारे लगे पौधों पर टपकता है या नहीं? अब घड़े ने कहा, हाँ, यह तो मैंने भी देखा था। अब माली ने कहा, जानते हो, इसी जल से वे सींचे जाते हैं। वे हरे भरे रहते हैं। उनकी हरियाली और सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। क्या अब भी तुम कहोगे कि तुम्हारा और मेरा परिश्रम व्यर्थ जाता है? अब घड़ा सब ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन जब माली दोनों घड़े भरकर घर लौट रहा था, तो उसने आधे घड़े से कहा, भाई घड़े, आज तो तुमने मुझे सिर से पैर तक भिगो दिया। आज घड़ा अपने आप ही पौधों पर अपनी जल वर्षा करने को तैयार था। वह जान गया था कि जो सुख देने में है वह लेने में नहीं। उसका जल तो सूखे मार्ग को हरा भरा कर रहा था। यानी कि अंत में घड़ा समझ गया था कि मेरा जो माली है उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ही वो हरे भरे हैं। अगर मैं अपने आप को भरने के लिए मना कर दूंगा तो क्या इन पौधों को पानी मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसका जल तो सूखे मार्ग को हरा भरा कर रहा था। तब उसे लगा कि हाँ, मुझे इसी रूप में रहना है और माली मुझे भरकर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हमें सदैव सबके ऊपर परोपकार करना चाहिए और बदले में कभी भी कुछ मांगना या कुछ सोचना नहीं चाहिए। धन्यवाद।